हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। मेरा नाम परेश सोलंकी है। मैं एक एक्सपोर्टर हूं एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूं, जहां पे मैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में पूरा सपोर्ट करता हूं। एंड आप भी चाहते हो कि मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में सपोर्ट करूं, तो आप हमारा एडवांस लेवल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं और मेरी टीम आपको लाइव में एक्सपोर्ट करने में पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा रियलिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। यस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस रियल में क्या है, उसके मिथ क्या क्या है, ट्रूथ क्या है, वो सारी बातें यहाँ पे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की रियलिटी क्या है हम यहाँ पे जानते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, ऐसा सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। एंड दूसरा आपके माइंड में आता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मतलब रिस्क। तो अब यहाँ पे रियलिटी क्या है हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। यस, ऐसे ही बात है, बट यहाँ पे जो है स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो है आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट मतलब 50,000 1 लाख से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो नया जो कंसेप्ट गवर्नमेंट का है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट भी आ गया है। मतलब आप एक शर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक कॉपर बोतल एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड आप एलसीएल के अंदर लेस देन कंटेनर लोड, मतलब आपको फुल कंटेनर भेजना यहाँ पे एक्सपोर्ट में जरूरी नहीं है। आप लेस देन कंटेनर लोड के अंदर आप जो है एलसीएल में लाइक कम क्वांटिटी में लाइक 50,000 का कार्गो भेज सकते हो। आप जो है 1 लाख का कार्गो भेज सकते हो, 2 लाख का कार्गो भेज सकते हो। मतलब आप यहाँ पे कम बजट से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बिजनेस हो सकता है। और अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, D2C हो रहा है, डायरेक्ट टू कस्टमर। अपना D2C ब्रांड भी आप बना सकते हो, अपना वेबसाइट बनाइए एंड वहां से आप विदेश में भी जो है उसको सेल कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है कोई भी पर्सन कम इन्वेस्टमेंट से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है। बट बीइंग अ गुजराती बिजनेसमैन, मेरा काम आपको है कि जेन्युइन चीजें बताऊं, तो यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। यस, एंड दूसरा पैसा यहाँ पे एडवांस आता है तो इतना कोई दिक्कत नहीं रहता है। एंड यहाँ पे आप बल्क में बिजनेस करना चाहते हो, आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। ये बल्क में आप बिजनेस कर सकते हो। एक साथ में 1 कंट्री एक्सपोर्ट करो, 2 कंट्री एक्सपोर्ट करो, 3 कंट्री एक्सपोर्ट करो, तो भी यहाँ पे ये पॉसिबल है। नेक्स्ट आपके माइंड में आता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मतलब रिस्क। तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए आपको क्या रिस्क यहाँ पे एक्सपोर्ट में लगता है। यस, तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्क की कि एक्सपोर्ट में क्या रिस्क है। तो पहला ही आपके माइंड में आएगा कि सर एक्सपोर्ट में पैसा नहीं आया तो देखिए, यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूं एंड यहाँ पे हमें सेफ पेमेंट टर्म में काम करना है। पैसा देगा तो प्रोडक्ट देगा। क्या है, बायर हमको पैसा देगा तो ही हम उसे प्रोडक्ट देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल रूल है। देखिए यहाँ पे देखिए ग्लोबल बिजनेस है, उधारी हो रहा है, लोग 20-30% उधारी कर रहे हैं, पर 60-70% एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो सेफ पेमेंट टर्म में या एडवांस में हो रहा है। देखिए मेरा काम है आपको जो भी चीजें फैक्ट बताना। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको परसेंटेज में सीधा बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे 30% एक्सपोर्ट का बिजनेस 100% एडवांस पेमेंट पे हो रहा है, 30% एक्सपोर्ट का बिजनेस सेफ पेमेंट टर्म, कॉपी ऑफ बीएल, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड जो है एलसी में हो रहा है। एंड 30% लोग उधारी भी करते हैं, उधारी में भी दे रहे। तो यहाँ पे आपके पास राइट प्रोडक्ट है एंड आप ट्रस्ट वर्ती हो, तो यहाँ पे बायर आपको एडवांस में पेमेंट देगा। एंड दूसरा, आप यहाँ पे उधारी भी करते हो तो भी यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करती है, ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आपका बायर आता है और अच्छा बायर है, बड़ा बायर है, बट बोलता है मुझे उधारी दो, तो आपको क्रेडिट में काम करना है। तो वो बायर को एक्सपोर्ट करने से पहले आपको ECGC का इंश्योरेंस ले लेना है, उसके बाद ही क्रेडिट में काम करना है। उसके बाद अगर बायर पैसा नहीं देता है तो ECGC से आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो अब बताए कहां रिस्क है। पहले तो हमें यहाँ पे सेफ पेमेंट टर्म में काम करना है, उधारी नहीं देना है। वापस से मैं रिपीट करता हूं, पैसा देगा तो प्रोडक्ट देगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सर गुड्स खराब हो गया तो यहाँ पे देखिए इनको टर्म के हिसाब से जब FOB एक्सपोर्ट करते हो या CIF एक्सपोर्ट करते हो, मेनली जो है कंटेनर शिप में लोड हो जाता है, उसके बाद रिस्क जो है बायर का रहता है, जिम्मेदारी बायर की रहती है। तो कंटेनर टूट गया, फूट गया, डूब गया तो मरीन इंश्योरेंस मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई रिस्क यहाँ पे रहता नहीं है। एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट में भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो बाय एयर एक्सपोर्ट होती है या रिफर कंट्री में एक्सपोर्ट होती है, तो उसमें भी खराब होने के चांसेस बहुत ही कम है। एंड यहाँ पे आपके पास इनकोटर्म का नॉलेज है, तो रास्ते में कोई प्रोडक्ट खराब भी हो जाती है तो उसका रिस्क जो है वो बायर का है।
एंड बायर को भी इंश्योरेंस मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर एक्सपोर्ट के अंदर बायर नहीं मिलता है, मैं बायर फाइंड कर रहा हूं बट मुझे बायर मिल ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम जो है एक्सपोर्टर का है। इंडिया के अंदर एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट रेडी नहीं है। एक्सपोर्ट रेडी होने में मेहनत लगता है। सबसे पहले प्रॉपरली आपको सीखना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपने यूट्यूब से ले लिया नॉलेज, इधर से ले लिया। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, मेरे पास कई बार कॉल आता है कि सर मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है बट मैं यहाँ पे फंस रहा हूं। मैंने बोला आपने प्रॉपर नॉलेज लिया है? बोले सर प्रॉपर नॉलेज तो नहीं है बट मैंने यूट्यूब से सब सीखा है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पूरा नॉलेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट नॉलेज के साथ राइट मेंटर के साथ आपको आगे बढ़ना है। अब एक्सपोर्टर के पास इनकोटम की बात करें, एलसी की बात करें, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो इतना नॉलेज नहीं रहता है, तो फिर कैसे बायर कन्विंस होगा? यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है बायर को कन्विंस करना है, तब जाके बायर जो है एडवांस में पेमेंट देता है। देखिए उधारी में तो बायर अवेलेबल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप किसी को भी मेल कर दो, हेलो वी आर गिविंग 180 डेज क्रेडिट, 2 महीना 3 महीना 6 महीने के उधारी देते हैं, तो क्या लगता है आपको कोई ऑर्डर देगा? बोलोगे सर बिल्कुल देगा। 6 महीने की उधारी किसी को भी देंगे, कोई भी ऑर्डर दे देगा। तो आप यहाँ पे देखिए, हमें उधारी में काम नहीं करना है, हमें एडवांस में काम करना है। तो एडवांस पैसा लेने के लिए हमें ट्रस्टवर्दी तो बनना पड़ेगा। तो एग्जिम नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर कंपनी वगैरह होना चाहिए, प्रॉपर प्रोफाइल वगैरह होना चाहिए, हमारे रिव्यूज वगैरह अच्छे होने चाहिए। तो ये सब चीजें जो है थोड़ा आप इंडस्ट्री में टाइम निकालोगे तो सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर होती जाएगी। फिर यहाँ पे आपको एडवांस पेमेंट वाला बाहर मिलेगा। तो यहाँ पे एज ए एक्सपोर्टर आपको रेडी बनना पड़ेगा। आपके पास राइट प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटिव प्राइस है, तो बाहर आपको सामने से ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर बायर का प्रॉब्लम नहीं है, रेडीनेस का प्रॉब्लम है। तो आपको एक्सपोर्ट रेडी बनना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट रेडी होना चाहते हो तो मैं आपको पूरा यहाँ पे सपोर्ट कर सकता हूँ। यस, मैं और मेरी टीम मिलके हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप कम्युनिटी है उसके अंदर पूरा सपोर्ट करते हैं। तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हमारा 15 स्टेप का फॉर्मूला रहता है कि भाई बिजनेस सेटअप कैसे करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे बनाना है, उसके बाद बायर कैसे फाइंड करना है, बायर का लिस्ट वगैरह कैसे निकालना है, बायर को कन्विंस कैसे करना है, ऑर्डर आने के बाद जो है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, क्वालिटी चेक वगैरह कैसे करना है। पूरा 15 स्टेप का हमारा फॉर्मूला रहता है जिसमें लाइव में पूरा सपोर्ट रहता है। यस, लाइव में जूम पे पूरा सपोर्ट रहता है। एंड यहाँ पे हमारी मेंटरशिप कम्युनिटी के अंदर और भी जो है एक्सपोर्टर जुड़े होते हैं, तो उसके साथ भी आप नेटवर्किंग कर सकते हो। एंड आपको पता है आज के दिन में नेटवर्क इज नेटवर्थ। तो आप अच्छे लोगों से, एक्सपोर्टर से नेटवर्किंग करोगे तो आपको भी यहाँ पे बेनिफिट होगा एंड आपका भी यहाँ पे काम होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट में प्रॉफिट कितना मिलता है? मेरे हिसाब से 5% से 50% प्रॉफिट मिलता है। देखिए कोई प्रोडक्ट ऐसी हो सकती है बट वो बहुत रेयर होती है जिसमें 100%, 200%, 300% प्रॉफिट मिलता है। कोई यहाँ पे B2C बिजनेस करे, बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट एंड यूजर को बेच के वो 200-300% कमा सकता है, पर उसकी जो क्वांटिटी रहती है वो कम रहती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ B2B बिजनेस की। तो यहाँ पे B2B बिजनेस के अंदर 5% से लेके 50% प्रॉफिट यहाँ पे रहता है। जैसे कि यहाँ पे राइस है तो राइस के अंदर 5 to 10% प्रॉफिट रहता है। किसी ने ब्रांड बनाया है, कुछ ऑर्गेनिक किया है, कुछ और किया है तो ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, बट मैं 90% में जनरल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 to 50% प्रॉफिट मिलता है। एंड यहाँ पे B2B बिजनेस है, यहाँ पे 20% 30% प्रॉफिट तो बहुत हो गया। आप बोलोगे कैसे सर? जब यहाँ पे आप कंट्री एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे उसका वैल्यू 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, 30 लाख होगा, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट के हिसाब से। समझो 20 लाख रुपया कंट्री का वैल्यू गिनते हैं एंड 30% प्रॉफिट गिनते हैं, तो 30% के हिसाब से 6 लाख रुपया कंट्री पे प्रॉफिट मिलेगा। मैं तो यहाँ पे 20%, इवन 10% भी गिन लो तो भी कंट्री पे 2 लाख रुपया यहाँ पे मिलेगा। मैं सिर्फ आपको 10% प्रॉफिट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में प्रॉफिट जो है प्रोडक्ट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से रहता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, मैं अब ट्रेनिंग ले रहा था तो मैंने स्टूडेंट को बताया कि भाई देखिए हमें यहाँ पे 20% 30% प्रॉफिट मिल जाए, बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारा एक स्टूडेंट बोला कि सर मैं फर्नीचर एक्सपोर्ट करता हूँ एंड मैं 50% प्रॉफिट कमाता हूँ। तो अच्छी बात है, आप 100% कमाओ, 200% कमाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट हमें क्या करना है कि भाई हमें जो है B2B बिजनेस करना है, हमें बल्क में बिजनेस करना है, हमें टर्नओवर बढ़ाना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट में टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में एक रियलिटी और बता दूं, एक्सपोर्ट बिजनेस मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं, ज्यादा टर्नओवर। यस, आपको यहाँ पे 20% या 30% ही प्रॉफिट मिल रहा है, बट टर्नओवर यहाँ पे आप बढ़ाते हो। समझो आप महीने का 1 करोड़ का टर्नओवर करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, 30% प्रॉफिट मिलता है, तो यहाँ पे महीने का 30 लाख रुपया मिला। मैं तो 10 ही गिनता हूँ, 1 करोड़ का टर्नओवर करते हो, 10% प्रॉफिट मिलता है, तो भी 10 लाख रुपया महीने का यहाँ पे मिलता है। तो जितना आप यहाँ पे टर्नओवर करोगे उतना बेनिफिट आपको यहाँ पे होगा। दूसरा एक क्वेश्चन वो भी आता है कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कितना कमा सकते हैं मंथली? यहाँ पे आप जो है जितना टर्नओवर करोगे उतना यहाँ पे आप कमाओगे। हम
यहाँ पे रियलिटी के साथ 20% प्रॉफिट ही गिनते हैं। तो मंथली आप जो है लाइक 10 लाख का एक्सपोर्ट करोगे तो आप 2 लाख कमाओगे, मंथली आप 50 लाख का एक्सपोर्ट करोगे आप 10 लाख कमाओगे, मंथली आप 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करोगे तो आप यहाँ पे 20 लाख रुपया कमाओगे। पर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें तो देखिए आपको यहाँ पे 20% से 30% प्रॉफिट गिनना है। तो आप 2 लाख का एक्सपोर्ट करोगे और 20% प्रॉफिट है तो एक एक्सपोर्ट पे आपने 40,000 कमाया। इनिशियल लेवल पे मंथली आप जो है ऐसे 2-2 लाख के 2 एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप जो है 80,000 रुपया मंथली कमा सकते हो। बहुत ही सिंपल, मैं ग्राउंड लेवल की बात करूंगा यहाँ पे। तो आप कितना एक्सपोर्ट में कमा सकते हो वो आपके टर्नओवर पे डिसाइड होता है। तो आप यहाँ पे कम बजट से स्टार्ट कीजिए, पहले आप एलसीएल एक्सपोर्ट कीजिए 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एंड आपको एडवांस पेमेंट वाला बायर मिलता है तो आप फुल कंट्रैक्ट एक्सपोर्ट कीजिए 10 लाख या 20 लाख का, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें रियलिटी की बात करनी है तो यहाँ पे आप 10%, 20%, 30% प्रॉफिट गिन सकते हो। मैं तो बोलता हूँ 5 to 50% प्रॉफिट मिलता है, उससे भी ज्यादा मिलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 200% मिल जाए बहुत अच्छी बात है, बट हम रियलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या होता है यहाँ पे बेनिफिट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और बात बता देता हूं कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो प्लीज आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। देखिए आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे रिस्क क्या है, यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं। आपको रिस्क है 1 लाख रुपए का। कैसे? आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखा, उसमें आपने 20-30 हजार का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आपने कंपनी ज्वाइंट वेंचर में करते हो तो वो आगे का कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा। फिर भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपने कंपनी वगैरह बनाया, 50,000 60,000 का वेबसाइट वगैरह बनाया, उतना इन्वेस्टमेंट आपने उसमें कर दिया तो टोटल आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अब आप यहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपने 2 महीना 3 महीना मेहनत किया एंड आपको उधारी वाले बायर मिले, एडवांस वाले बायर नहीं मिले, तो आपका यहाँ पे लॉस क्या है? कोई लॉस ही नहीं। एंड अब आप चाहते हो कि अब आपको मजा नहीं आ रहा एक्सपोर्ट में, आपको बंद कर देना है, तो आपका 1 लाख रुपए का यहाँ पे लॉस होगा। बट यहाँ पे आप देखिए आपका बिजनेस शुरू हो गया तो आपको करोड़ों का बेनिफिट होगा एंड आपको लाइफ में रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैं करना चाहता था मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखिए आपके लिए रिस्क क्या है। तो आपने बिजनेस शुरू किया, चलो 3 महीने में नहीं हुआ तो 6 महीने में होगा, 6 महीने में नहीं हुआ तो 1 साल में आपका बिजनेस होगा। आपके लिए यहाँ पे स्काई इज द लिमिट है, मतलब कोई भी पर्सन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है एंड आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और कितना टाइम देना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूं। देखो आप जॉब करते हो या आप अपना बिजनेस करते हो तो आप पार्ट टाइम में भी ये काम कर सकते हो ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी के अंदर। और दूसरा यहाँ पे टाइम जो है आपको एवरीडे 1 आवर या एवरीडे 2 आवर देना है। तो जो लोग जॉब करते हैं वो भी रात को 9 से 11 ये काम कर सकते हैं, बायर फाइंड कर सकते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप जो है अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको 1 लाख का भी रिस्क नहीं लेना है। तो प्रॉपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्न कीजिए एंड उसके बाद जो है आप ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अब ज्वाइंट वेंचर में क्या रहता है कि आपको कंपनी वगैरह नहीं बनाना है, आपको मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप करना है एंड पार्टनरशिप करके उसकी कंपनी से एक्सपोर्ट करवाना है बायर फाइंड करके एंड आपको आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो आपको ले लेना है। आप लोकल में बिजनेस करते हो, कोई दुकान भी करते हो तो मंथली उसका रेंट आपको आएगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट में ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है, सिर्फ नॉलेज चाहिए, राइट मेंटर चाहिए, आप आगे बढ़ सकते हो। एंड आज के दिन में तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना और भी इजी हो गया है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इतना इंटरनेट है, इतनी इंफॉर्मेशन है, हमारे जैसे मेंटर है जो आपको गाइड करते सिखाते हैं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। एंड और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एंड हमारा मेंटरशिप जो प्रोग्राम रहता है उसके अंदर ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी में भी जो है हम सपोर्ट करते हैं। तो आप मैन्युफैक्चरर हो तो भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो एंड आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो तो भी आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो एंड अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।